इसलिए आपकी रजामंदी के मुताबिक ही आपकी खिदमत होगी। अगर मैं दिल्ली न जा सकूं तो? अव्वल तो दिल्ली जाने में आपको किसी तरह की परेशानी है नहीं, और खुदा न खास्ता आपने दिल्ली जाने से इनकार किया तो मेरा ख्याल है खुद बादशाह सलामत आपके यहां तशरीफ लाएंगे, क्योंकि आपसे मिलने की बेहद तमन्ना उनके दिल में बसी है। बड़ा ही असमंजस है। ये यौवन बादशाह लोग बड़े रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। अपनी और उनकी प्रकृति में कोई तालमेल नहीं है। अतः स्वतः मुझे दिल्ली जाने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि न जाऊं तो जैसा ये संवाद वाहक कह रहे हैं कि बादशाह स्वयं यहाँ पधारेगा, इससे तो अच्छा है मैं ही दिल्ली चलूं। क्यों कि मेरे जाने में केवल मुझे तकलीफ होगी, और वह यदि आएगा यहाँ तो पूरी काशी नगरी और मार्ग के सभी लोग परेशान हो जाएंगे। न जाने वे हिंसक लोग काशी आकर अपने दूषित खान पान की पूर्ति के लिए कितने निर्दोष जीवों की हत्या कर डालेंगे। अतः मेरा ही जाना उचित है। हो सकता है कि यात्रा के बहाने प्रभु ही कुछ सुधार की लीला रच रहे हों। एक बात और ख्याल में आ रही है कि दिल्ली यात्रा में एक बहुत बड़ा भारी लाभ यह होगा कि इसी बहाने ब्रज की दिव्य भूमि का दर्शन होगा, और प्रभु श्री कृष्ण भगवान के लीलास्थलियों का दर्शन करके मन आनंदित हो जाएगा। अतः चलना ही ठीक होगा। मौलाना साहब, हम स्वयं दिल्ली चलेंगे। वाह हुजूर, जैसा हो, हम तो हुक्म का तामील करेंगे। ठीक है, हम चलेंगे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। शुक्रिया, बहुत अच्छे। तो फिर चलिए, तैयारी कर लीजिए। मौलाना साहब, अभी तो आप चलिए, मैं अपनी सुविधानुसार अपने ढंग से यथाशीघ्र पहुंचने का प्रयास करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजी ये क्या वजह फरमा रहे हैं? मेरे साथ चलिए, रास्ते में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। खूब कायदे के साथ, खूब हिफायत के साथ आपको ले जाया जाएगा। इसके लिए तो आप मुझे क्षमा करें, आपके साथ मैं नहीं चलूंगा, किंतु आप विश्वास करें कि मैं श्री प्रभु कृपा से उचित समय पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। यह तो मुझे यकीन है कि आप जैसे हिंदू फकीर झूठ नहीं बोलते, अपने वादे और इरादे के पक्के होते हैं। अच्छा, तो मुझे हुक्म हो, मैं चलूं? अच्छा, पधारिए मौलाना साहब। मौलवी साहब, काशी में आए हो तो यहाँ के संकट मोचन जी का प्रसाद तो लेते जाओ नवाब के लिए। हाँ, भूल गए थे। जरा मेरी बुजुर्गी का ख्याल रखिएगा, ठीक समय पे पहुंचिएगा, नहीं तो मेरी नौकरी, रोजी रोटी, बीवी बच्चे और जान पे खतरा होगा, क्योंकि शाही मामला है। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अच्छा, आधा वर्ष प्रसाद लेके जाइए। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। सुना मृतक को काशी में तुलसी ने जीवन दान दिया। सुना मृतक को काशी में तुलसी ने जीवन
दान दिया। मुसलमान दिल्ली पति ने झट दूत भेज आह्वान किया। मुसलमान दिल्ली पति ने झट दूत भेज आह्वान किया। रख वृंदावन पर दृष्टि आपने दिल्ली को प्रस्थान किया। रख वृंदावन पर दृष्टि आपने दिल्ली को प्रस्थान किया। प्रेत योनिगत के शव कवि का मार्ग में कल्याण किया। प्रेत योनिगत के शव कवि का मार्ग में कल्याण किया। कर रामचंद्र चंद्रिका कवित कर रामचंद्र चंद्रिका कवित सुधार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। रास्ते में केशव कवि का जो प्रेत योनि में पड़े हुए थे, उनके लिए श्री रामचंद्र चंद्रिका नाम का तैयार करके ग्रंथ उनकी प्रेतात्मा को उद्धार किया है। और इसीलिए तो कहते हैं कि बाबा मैया हुलसी के लाल दास तुलसी तुम्हारो ऋणिया सकल संसार। और भाषा में रामचरित मानस लही भाषा में रामचरित मानस लही। वसु वसुधा मिल जुलसी पहिरी लियो जनु शाश्वत ही मैया हुलसी के लाल दास तुलसी तिहारो ऋणिया सकल संसार। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के सत्यम शिवम सुंदरम लिख के शिव की कृपा गई ढुलसी जगत में मच गई जय जयकार। मैया हुलसी के लाल दास तुलसी तिहारो ऋणिया सकल संसार। दिल्ली पति अकबर का शाही ठाट बादशाही हालत है। माँ बदौलत के हुक्म से मियाँ हफीज को बनारस भेजा गया। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। उस हिंदू फकीर महात्मा तुलसीदास के बाबत जब से यहाँ जानकारी हासिल हुई है, तब से दिल को बड़ी बेसब्री से तलब है उनके दीदार की। हुजूर, दूर का मुकाम है, देर होना मुमकिन है। मियाँ हाफिज ऐसे गैर जिम्मेवार बिला शख्स नहीं है जो नजायज बिला वजह फालतू वक्त बर्बाद करे। ठीक कह रहे हो वजीर, मगर दिल को कैसे बहलाऊं, बेहद बेचैनी है। उस करामाती हिंदू फकीर तुलसीदास के दीदार के लिए। हुजूर, यही बेकरारी और इंतजारी अगर खुदा से मिलने के लिए दिल में पैदा हो जाए तो उनका दीदार हासिल हो जाए।
किसी ने फरमाया है आसर दो रंग भर दो चश्मे तर, इंतजारी बेकरारी बेसबर, कम खुर्दनो कम गुफ्तनो ख्वाबे आराम, आशिकारा नौ निसावा सद फीसर। बहुत खूब, लेकिन मेरे वजीर, मुझे तो ऐसा लगता है कि खुदा का मिलना आसान है, मगर खुदा के इस तरह के सच्चे बंदे का मिलना उतना ही मुश्किल है। मिलना तो यार का मुश्किल नहीं कोई तकी, मुश्किल तो ये है कि उसे मुश्किल है ढूंढना। दरबार में श्री रहीम जी भी विद्यमान हैं, जो बड़े अनोखे कवि हैं। अब इस बात पर वे अपना मत दे रहे हैं। बहुत सुंदर। हजूर, आपकी बात 16 आने सही है, तभी तो किसी कवि ने फरमाया है कि फटते झटते पट जीर्ण महा, किसी भांति गोविंद सिलेंगे नहीं। दिल संग हजारहु कोशिश से, पिघलेंगे नहीं वो हिलेंगे नहीं। चाहो सींचो सुधा गगरे गगरे, पे सरोज शिला पे खिलेंगे नहीं। खुदा के खुदा मिल जाए भले, पर बंदे खुदा के मिलेंगे नहीं। जय जय, क्या बात है। खुदा के खुदा मिल जाए भले, पर बंदे खुदा के मिलेंगे नहीं। जय जय। हुजूरे आला, खुदा से मिलना हो तो खुदा के बंदे से मिलो। उसके लिए दिल का पाक साफ होना निहायत जरूरी है। यही तो मुश्किल है कि दिल पाक साफ कैसे हो। हुजूर, दिल को पाक साफ रखने का एक ही नुस्खा है, अगर अमल में आ जाए तो। खुदा के बंदे को चाहो मगर उससे न कुछ चाहो, खुदा के बंदे को चाहो मगर उससे न कुछ चाहो। इलाही दूर उस दिल से दुनियादारी जिस दिल में। नुस्खा तो बेहतरीन बयान किया, मगर इसका अमल में आना ही तो मुश्किल है। हुजूर, इसी मुश्किल को आसान करने के लिए फकीरों की दुआ और उस अल्लाह ताला की मेहरबानी की निहायत जरूरत होती है। नहीं तो बिना हकीकी रहमत के बेड़ा बीच में ही गर्क हो जाता है। मगर हिफाजत जिन सफीनों की उसे मंजूर होती है, उन्हें तूफान खुद साहिल पे लाके छोड़ जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। चर्चा चल रही है। हुजूर, खबर मिला है कि मियां हाफिज बनारस से वापस आ गए हैं। बुलाओ उन्हें, फौरन से पेशतर मां बदौलत के रूबरू पेश करो। जाओ, फौरन जाओ। हिफाजत जिन सफीनों की उन्हें मंजूर होती है, उन्हें तूफान खुद साहिल पे लाकर छोड़ जाती है। सरक्षिता रक्षतियो ही गर्भे, प्रभु को जिसे रक्षा करना है, समुद्र की तरंगमालाएं ही उसे किनारे कर जाती हैं। हुजूर, मियां हाफिज आपके सामने हाजिर है। हुजूर के कदमों में आधा वर्ष है। आइए आइए मियां हाफिज, तशरीफ लाइए। तन्हा कैसे आए? उस हिंदू फकीर का क्या हुआ?
बादशाह सलामत की जिंदगी खुदा हाफिज बरकरार रखे। आपको जिनको बड़ी बेसब्री से तलब है वो हिंदू फकीर तुलसीदास वाकई पहुंचे हुए फकीर हैं। उनके दीदार से मुझे बेहद तसल्ली मिली। उनकी तारीफ एक वसर ने जैसा बयान किया सो मैं लिखवा कर लाया हूं। हुजूर सुनने लायक है, काबिले तारीफ है। मां बदौलत का कहना है कि अकेले कैसे आया, उस हिंदू फकीर को साथ क्यों नहीं लाया। हुजूर हुजूर गुस्ताखी माफ हो। मैंने तो कोशिश बहुत की मगर वो साथ आने के राजी नहीं हुए, लेकिन यकीन दिलाया कि आप चलो, मैं एन मौके पे हाजिर हो जाऊंगा। अगर टाल मटोल की नीयत से बहानेबाजी कर दी हो तो? नहीं नहीं हुजूर, इसके लिए तो मुझे भी यकीन है। आप इत्मीनान रखें, ये हिंदू फकीर अपने वादे और इरादे के पक्के होते हैं, ये झूठ नहीं बोलते। ठीक है, उनकी तारीफ सुनाइए, क्या लिखा कर लाए हैं? हुजूर सुना रहे हैं। अरे जल्दी सुनाओ, क्या झोले में निकाल रहा है? सुना रहे हुजूर, सुना रहे। बड़ी संभाल के लाए हैं, रुपया पैसा चला जाता है हुजूर, कोई बात नहीं। इनकी पूरी जिंदगी का दास्तान लिखा कर लाया हो हुजूर। बड़ा विलंब कर रहे हो मियां हफीज, जल्दी करो। क्या नाटक कर रहा है? हुजूर बड़ी संभाल कर लाया हो हुजूर। अरे जल्दी सुनाओ, संभाल कर लाया हूं, संभाल कर लाया हूं। वहां के लोगों ने जैसा बयान किया है उसके मुताबिक लगता है कि ये बाबा जी जरूर अल्लाह ताला से मिले हुए हैं। उनकी जिंदगी का पूरा दास्तान लिख कर लाया हूं हुजूर। उनका खानदान शाही पीरों का था। उनके पैदाइश के वक्त ही उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। रुक क्यों गए मियां हाफिज? बचपन में नाबालिग हो जाने के बाद हिंदुओं की एक देवी अन्नपूर्णा ने उन्हें खीर खिलाया। उनके खिदमत में उनके देवता शंकर की रहमत से उनके रूहानी पीर बाबा नरहरिदास मिले और बनारस के शेष सनातन से हिंदू मजहबी वाले वेद उसूल हासिल किए। शादी के बाद कुछ दिन घर में रहकर अपनी बीवी के नेक सलाह पे खुदा की राह पे चल पड़े। कभी इनके आबदस से बचे हुए पानी से एक भूत की प्यास बुझी और वो जिस्म की कैद से छूटकर पाक मुकम्मल रूह हो गया। एक बार उनके देवता
हनुमान के रहमत से चित्रकूट में उनके खुदा राम का रोशन जलवा हासिल हुआ। बाद में राम के नाम के कारनामों का पाक रामचरित मानस लिख डालने की दुआएं इलाही मिली, लिखा भी। और उस पाक किताब को शिव जी ने अपने त्रिशूल से सत्यम शिवम सुंदरम लिखा, जिसको हमारे यहां हकीकस्त, नेकस्त और हसीनस्त कहा जाता है। उस पाक किताब को चुराने के इरादे से चोर आए तो तुलसीदास की कुटिया पे राम लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। उनके दीदार से उस चोर के पर भी उस हुस्न हकीकी का कुछ ऐसा जादू छा गया कि चोर भी सच्चे फकीर हो गए। बाबा तुलसीदास की कृपा से एक बेवा के गुजरे हुए खाविंद की रूह भी जिस्म को वापस आ गई। सुभान अल्लाह, वापस से आ गई जी, और फिर से वो जी उठा। हद है हुजूर, हद है। दुनिया में ऐसे मजहबी पीर, पैगंबरों की ऐसे मिसालें कम मिला करती हैं। गजब के हैरत अंगेज कारनामे हैं, एक से एक बढ़कर। आप मेवाड़ की राजरानी मीरा को जानते हैं? सुना हूं। घर वालों की वजह से जब उसके इबादत में खलल पहुंची तो उनने तुलसीदास से नेक सलाह मांगी और पाई, और उसके मुताबिक चलकर अपने मंजिल तक पहुंच सकी। उनके सोहबत में आते ही उनके चंद अल्फाज से एक अवघड़ की जिंदगी तब्दील हो गई, और अपने नाम के, राम के नाम के इकबाल से उन्होंने एक कातिल को ऐसा पाको साफ किया, उनके देवता नंदी के भूत ने ये सबके सामने उनके हाथ से पेड़े खाए। सुभान अल्लाह। हुजूर, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए थोड़ी है। ऐसे फकीर सचमुच काबिले तारीफ है। वाह, वाकई वाकई ये दास्तान काबिले तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। हुजूर, बनारस से तुलसीदास जी तशरीफ लाए हैं। मियां हफीज, आपका कलाम सही निकला। सरवान, उन्हें अंदर ले आने की जरूरत नहीं। हुजूर, हमने तो पहले ही कहा था मियां हफीज कि ये अपने वादे इरादे के पक्के होते हैं। अच्छा किया एन मौके पे आने की सूचना मिल गई। अब आइए। क्या बोल रहे? उन्हें अंदर आने की ले आने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ऊंचे फकीर के कदम बोसी में खुद हम चलेंगे, सभी लोग साथ देंगे। हाँ चलिए हुजूर, चला जाए, चला जाए, चला जाए हुजूर। बोलो गोस्वामी जी महाराज की जय। महात्मा तुलसीदास के पाक कदमों में शाहे इंसानियत मुगल दिल्ली का मुगल बादशाह अकबर में ताजो तख्त से अरावर्ज करता है। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आइए, विराजिए।